हेलो, आप सभी का स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो सभी बिहार आईटीआई के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर काफ़ी जो है कमेंट आ रहा है। अभी जो है बिहार आईटीआई एडमिशन अभी चल रहा है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गया है, तो कब मिलेगा वो भी जो है इस वीडियो में हम बता देते हैं, ठीक है। और काफ़ी छात्र का कमेंट ये आ रहा है, जो सर हमारे पास सीएलसी नहीं है या एसएलसी नहीं है या अदर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा देख लीजिए, ठीक है। जिससे कि आप लोग को पता चल सके जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, और आप लोग डरेंगे नहीं, एकदम हिम्मत से काम लेंगे। ओके, तो देखिए जो भी बच्चे का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया उस डेट को ज़रूर से ज़रूर जाइए। अगर उससे पहले जा सकते हैं तो जा कर के देखिए, एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन आपके पास ऑप्शन रहेगा, उस दिन जा कर के एडमिशन ले लीजिएगा। अगर ऑटो अपग्रेशन यस किए होंगे तो यस किए होंगे तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। लेकिन जो है सबका फ़ोटोकॉपी ज़रूर से ज़रूर करा करके जाइएगा। फ़ोटोकॉपी करा करके जाइएगा तो फ़ोटोकॉपी जो है आपका रख लिया जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाएगा। और सारा डॉक्यूमेंट जब वापस कर दिया जाएगा तो नेक्स्ट राउंड में जाइएगा तो आपको क्या करना होगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा और जो है फिर एडमिशन होगा। उस टाइम जो है फ़ी देना होगा। लेकिन जो है आप अगर यस किए होंगे तो यहाँ पर फीस नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, तो कोई भी फीस नहीं देना है। अगर यस किए हैं तो कोई भी फीस नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको डॉक्यूमेंट वापस मिल जाएगा और रिसीविंग वापस मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिए जो भी छात्र का अगर यस किए होंगे, अगर आपको रिसीविंग मिल गया होगा तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके। व्हाट्सअप नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। वहाँ से जो है आप लोग फ़ोन में सेव करके और उसके बाद जो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और जिनका एडमिशन हो गया है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर से क्या मिला है वो भी जो है हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे कि हम और छात्रों को बता सकें वीडियो बना करके, ठीक है। जिससे कि उन्हें भी प्रॉपर रूप से समझने में आसानी हो। ओके, तो ये चीज़ तो समझ गए होंगे आप लोग। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगर बाय द वे, और देखिए यहाँ पर जो है जिनका इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह अच्छा ट्रेड मिला है तो आप लोग आंख बंद करके एडमिशन ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जिनका बैंक ड्राफ्ट कर रहे हैं, काफ़ी छात्र और गर्ल्स भी कमेंट कर रहे थे जो बैंक ड्राफ्ट सर नहीं बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश से ही आप लोग का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, अपना डॉक्यूमेंट जितना भी है सभी डॉक्यूमेंट को ले करके जाएँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर, और वहाँ पर जो है आपका कैश से भी एडमिशन हो जाएगा। जितना पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 980 लिखा हुआ है तो 980 या 700 कुछ 80 लिखा हुआ होगा तो 780, जितना भी लिखा हुआ होगा उतना देना है। कैटेगरी के अनुसार जो है कम बेसी लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एससी एसटी होंगे तो कम लगेगा। यहाँ पर जितना लिखा हुआ होगा उतना ही पैसा लेकर के जाइएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर नो किए होंगे तब जा कर के यहाँ पर फीस लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे, और वहाँ से एक रसीद मिल जाएगा। और रसीद मिलने के बाद आप लोग कॉलेज में क्लास शुरू होगा तो कॉलेज में जा कर के अपना दीजिएगा, और उसके बाद क्लास टीचर से संपर्क कर लीजिएगा और उसके बाद अपना क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे का ये भी कमेंट होगा जो सर क्लास कब से शुरू होगा, तो जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो उस पर जो है मेंशन होगा डेट, उस डेट को जा कर के अपना कॉलेज में संपर्क कीजिए और उसके बाद क्लास टीचर से संपर्क करके पढ़ाई जारी कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। उसका रिपोर्टिंग सेंटर आपका जहाँ भी है वहाँ जा कर के ज़रूर से ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। काफ़ी छात्र कह रहे हैं जैसे 20/8/2024 को इनका दिया गया है तो 20 को नहीं जाएंगे, लेकिन 20 को जाना ही जाना है, क्योंकि सब कैटेगरी के अनुसार जो है बांटा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जैसे 50 स्टूडेंट को एक दिन बुलाया गया है या 100 स्टूडेंट को एक दिन बुलाया गया है, इस तरीके से जो है डिवाइड किया हुआ है डेट, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो डेट दिया गया है उस डेट को जाने का, और नहीं तो उससे पहले जा सकते हैं तो उससे पहले भी जा कर के देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो हो जाएगा। क्योंकि अलाउड तो कर ही दिया गया है, एडमिशन तो आप लोग का लेना ही लेना है, इसलिए पहले भी जा कर के देख लीजिएगा। अगर बाय द वे किसी इन केस जो है आप लोग का छूट जाता है, जैसे 20 तारीख को नहीं जा पाए तो 21 तारीख को चले जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा एडमिशन, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो है आईटीआई, जो भी आईटीआई यहाँ पर होगा आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पर मोहनिया कैमूर आईटीआई है तो उसी कॉलेज के जो है टीचर रहते हैं।
बाहर के कोई भी शिक्षक नहीं रहते, जो टीम रहता है ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, उसी कॉलेज के शिक्षक रहते हैं या टीम रहते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको साथ ले जाना रहता है कॉलेज में और सभी को सुरक्षित रखना पड़ता है। और उसके बाद देखिए आप लोग जैसे देखे होंगे जो कब मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप लोग का जब कोर्स कंप्लीट होने वाला रहेगा तो उससे पहले जो है एक एप्लीकेशन लिखना होगा और एप्लीकेशन लिख करके दीजिएगा कॉलेज में, नो ड्यूज दीजिएगा, तो आपको वहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। अगर बाय द वे बीच में आवश्यकता पड़ता है डॉक्यूमेंट का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, या कहीं जॉब हुआ या किसी चीज़ में मांग दिया, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा और बताना होगा जो हमें किस लिए चाहिए, और उसके बाद जो है आपको कॉलेज से रिटर्न मिल जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहता है। लेकिन हम यही कहेंगे जिन छात्र का नहीं हुआ है अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो जो है कलर प्रिंट करा करके अपने पास रख लीजिएगा, ओरिजिनल जमा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कलर प्रिंट से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होते रहेगा, जब ओरिजिनल का ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा कॉलेज से, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो जो छात्र नो किए उनका तो एडमिशन हो गया। अगर बाय द वे नो किए होंगे तो सोच रहे होंगे जो हमारा कॉलेज चेंज होगा या ट्रेड चेंज होगा, तो ये सब ऑफलाइन जब शुरू होगा ना तो उसमें चेंज होने का चांस रहेगा, क्योंकि उसमें जो है विलिंगनेस सबमिट होगा, थर्ड राउंड मॉप अप राउंड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है विलिंगनेस सबमिट जो छात्र करेंगे उनका फिर लिस्ट निकाला जाएगा, रोल नंबर, और उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उस हिसाब से चेंज भी होता है। ठीक है, और काफ़ी छात्र के पास एसएलसी या सीएलसी या कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाइए। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या डेट दिया जाएगा, एक आध सप्ताह का टाइम दिया जाएगा और उस बीच में आप लोग बना करके या जैसे भी हो जमा कर दीजिए। अगर नहीं भी जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज शुरू हो जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक दो डॉक्यूमेंट नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अगर जमा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो रद्द थोड़ी होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर से रजिस्टर्ड है। ठीक है, बीसीसी बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो इसलिए कोई आपका नाम काट नहीं सकता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। अगर कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो समझ लीजिए आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, और उसके बाद कॉलेज में अगर दिया जाता है डेट तो उस दिन तक आप लोग जो है जुगाड़ करके दे दीजिए, नहीं भी जुगाड़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास जाना शुरू कर दीजिए, क्लास जाते रहिएगा तो बस शिक्षक से जो है नज़दीकी बढ़ जाएगा और उस हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इसलिए मांगा जाता है ना, जो आप लोग जितना डॉक्यूमेंट दिए हैं वो जो है डॉक्यूमेंट रिटर्न मिलता है, जांच पर्ची पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ लिखना पड़ता है, जब पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म आप लोग जो है भरते होंगे तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ है ना इंक्लूजर, तो यहाँ पर जो है सभी डॉक्यूमेंट का नाम लिखना पड़ता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट दिए हैं, और इसी हिसाब से आप लोग को जो है रिटर्निंग भी मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग ज़रूर से ज़रूर लेकर के जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए सभी छात्र। और जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं आया है वो जो है सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, सेकेंड राउंड का लिस्ट जब भी जारी होगा तो आप लोग को जो है हम सूचित कर देंगे। और देखिए कोई भी पर्व त्यौहार हो, अगर रिपोर्टिंग डेट दिया गया तो उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही होगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, अगर नोटिस जारी होगा तब जा कर के नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी नोटिस जारी नहीं होता है तो संडे से कोई लेना देना नहीं है, पर्व से कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज़ बंद है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए सभी छात्र और एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और जिनके पास जो है हमारा फ़ोन नंबर होगा तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो हमें स्लिप भेज दीजिएगा, जिससे कि हम आगे भी और भी छात्र को बता सकें, समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।